हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो ये कल हमारा लेक्चर 1 हुआ था। तो लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर 1 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने बोला था कि वोकैब की क्लास आपकी कल से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज हम पहले वोकैब लेके आए हैं। वोकैब में हमने क्या बोला था? एक दिन हमने क्लास डाली थी जिसमें हमने सारा क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगी आगे की। तो उसमें देखिए पहला क्या है, 10 एडियम्स हमारी डेली होनी है। ठीक है, 10 एडियम्स 2 महीने भी हुए तो कितने हो गई एडियम्स? देखिए 1 महीने 300, 600, 500 एडियम्स हम लगभग कराएंगे। ठीक है, 500 एडियम्स। दूसरी बात, 10 सिनोनियम डेली के होंगे। 10 सिनोनियम आपके डेली के होने हैं। 2 महीने में कितने हुए? 600। दूसरी बात आपके और उनके चार ये मान के चलिए सिनोनियम भी उनके, जब हम वर्ड लिखेंगे उसके सिनोनियम भी लिखेंगे। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे और मैराथन क्लासेस भी होंगी तो 2000 सिनोनियम आपके हो जाएंगे। एंटोनियम पेंटोनियम सब उसमें कवर होंगे। तो आज हम पहले लेके आए हैं आपके लिए 10 एडियम्स। ठीक है, मेन बात क्या होती है, अब ये एडियम्स किसके लिए है? एयरफोर्स नेवी में इससे बाहर एडियम्स नहीं आएगी और SSC MTS CHSL, ठीक है, GD वगैरह CPU जिस एग्जाम में भी इंग्लिश आती है सभी के लिए है। ठीक है, पैट हो कुछ भी हो। मेन बात CDS को छोड़कर, NDA को छोड़कर, FCAT को छोड़कर और CCL को छोड़कर। ठीक है, देखिए आउट ऑफ बूट्स क्या होता है? आउट ऑफ बूट्स मतलब आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ डेंजर, ठीक है, आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ बूट्स होता है आउट ऑफ डेंजर और डंकीज ईयर क्या होता है ये मान के चलिए। आउट ऑफ बूट्स होता है आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ बूट्स लकड़ियों से बाहर, तो लकड़ियों से जब हम किसी जंगल में होते हैं तो लकड़ी होती है, जब लकड़ियों से बाहर जाएंगे तो डेंजर, लकड़ियों में खतरा होता है तो डेंजर से बाहर। इसका मीन्स है आउट ऑफ डेंजर। एडियम्स लिखी आती है, उसके 4 ऑप्शन लिखे आते हैं, जो ऑप्शन करेक्ट होता है उसे लिखिए। डंकीज ईयर होता है ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, ए लॉन्ग टाइम होता है। दूसरी बात होता है डंकीज ईयर, गधों का जो दिन, यहां पर ये लिखा है। ठीक है, डंकीज ईयर ए लॉन्ग टाइम होता है। दूसरी बात, मूव एवन एंड अर्थ, मूव एवन एंड अर्थ, तो टू ट्राई वंस एफर्ट्स, टू ट्राई वंस एफर्ट्स। देखिए टू मूव एवन एंड अर्थ मतलब हिलाना, जमीन आसमान हिलाना। एवन होता है स्वर्ग एंड पृथ्वी को हिला देना। तो टू ट्राई वंस एफर्ट्स बेस्ट, अपने प्रयासों को बेस्ट करना। ठीक है, या टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, एवरी पॉसिबल एफर्ट्स लिख सकते हैं, एफर्ट। ठीक है, टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, जो भी संभव है वो सारे प्रयास करना। दूसरी बात, ब्रीथ वंस लास्ट, सांस लेना। ब्रीथ होता है सांस लेना और वंस लास्ट अपनी लास्ट सांस लेना, तो मतलब टू डाई, मरना, टू डाई। ठीक है, एक होती है चलो छोड़ो, याद नहीं आ रही है शायद, किक द बकेट, कुछ ऐसे करके होता है। किक द बकेट एडियम्स होती है, उसका मीन्स भी टू डाई। अगर लिखवाएंगे इंपॉर्टेंट है। ब्रेथ वंस लास्ट, ब्रेथ वंस लास्ट टू डाई। ठीक है, फेयरली एंड स्क्वायरली, फेयरली एंड स्क्वायरली क्या मीन्स होता है इसका? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। देखिए 10 एडियम्स डेली की कोई ज्यादा नहीं है, डेली इन्हें नोट कीजिएगा और डेली इनका रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और सारी इंपॉर्टेंट है, एज पे मत जाइए, सारी इंपॉर्टेंट है, बस देख लीजिए जिस टाइम एग्जाम होगा इससे मान नहीं जाएगी। बाय हुक एंड बाय हुक और बाय क्रूक, तो ऑल में, ऑल मीन्स सभी माध्यम, बाय ऑल मीन्स, ठीक है, सभी माध्यम के द्वारा। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक राइट और रॉन्ग। देखिए बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक का मीन्स बाय ऑल मीन्स सभी माध्यम, जितने भी सभी तरीके हैं सभी साधनों के द्वारा, राइट और रॉन्ग, चाहे वो रॉन्ग हो या सही, राइट हो या गलत हो। ठीक है, सही हो या गलत हो,
दूसरी बात बाय हुक और बाय क्रूक। देखिए, आई विल डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक, आई विल डू दिस वर्क या आई शैल डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक। तो मतलब मैं इस कार्य को करूंगा बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब सभी माध्यमों से, किसी भी तरीके से, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो। हरकुलियन टास्क क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट वर्क होता है, वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। हरकुलियन टास्क किसको बोलते हैं? बहुत अधिक, बहुत कठिन कार्य, वेरी डिफिकल्ट टास्क या वेरी डिफिकल्ट वर्क। दूसरी बात टेक टू वंस हिल्स, टेक टू वंस हिल्स, अपनी हिल्स लेना। देखिए थोड़ी ट्रिक से समझिएगा, टेक टू वंस हिल्स, एरिया, हिल्स पहनने की होती हैं, तो वंस हिल्स, अपनी हिल्स को लेना, अपनी हिल्स को लेना, ठीक है। अपनी हिल्स को लेना, ठीक है। हर टेक टू वंस हिल्स, अपनी हिल्स को लेना, तो अपनी हिल्स ली हमने, मान लो हाथों में ली, तो हाथों में लेकर क्या करेंगे हम? भाग कर, ठीक है। लगा हमें किसी से और हमने एकदम से हिल्स अपनी हाथ में ली और भाग कर, टू रन अवे। टू रन अवे मतलब भाग जाना। दूसरी बात हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस होती है नो अल्टरनेटिव, कोई चॉइस नहीं होती है, ओनली लास्ट चॉइस, ठीक है। ओनली वन चॉइस, ओनली वन चॉइस, ठीक है, चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मतलब ओनली वन चॉइस या नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं, नो अल्टरनेटिव, कोई भी विकल्प नहीं है, कोई बचा ही नहीं, बस लास्ट चॉइस है ये, ऑप्शन चॉइस, लास्ट चॉइस। गिफ्ट ऑफ द गैब, देखिए गिफ्ट ऑफ द गैब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग या टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने का जो टैलेंट होता है, ठीक है। ये 10 इडियम्स है और 10 अब हम करेंगे सिनोनिम्स, ठीक है। मैं इन्हें रफ करता हूं और आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। इनसे बाहर कोई भी इडियम्स नहीं आएगी। देखिए क्लासेस क्यों बनती, क्योंकि मेरा एनडीए का एग्जाम था, वो हुआ, ठीक है, वो हुआ। और जैसे ही मेरा एनडीए का एग्जाम हो गया कंप्लीट, मतलब फाइनल उस दिन हुआ था ये 14 नवंबर को, तो मैंने 16 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी, मतलब कि कल से, ठीक है। तो कंपटीशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सिंटैक्स के, ये आपके 2 मंथ्स में हो जाएंगे कंप्लीट, 2 मंथ्स में। और इसका हम ये मान के चलिए 3, ये मान के चलिए 70 से 80 दिन, 70 से 80 दिन, 70 to 80 डेज में हम इसका सारा टोटल रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर तो हमारी मैराथन ही चला करेंगे। और दूसरी बात, ये जो हमारे ईडियम्स हैं ये भी हमारे सारा सिलेबस हमारा तभी तक हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी। तो 10 सिनोनियम पहला होता है हैपलेस। हैपलेस होता है हिंदी मीन्स इसका अभागा, मतलब कि अनलक्की, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मीन्स हैपलेस, अभागा। और इसका अगर हम एंटोनियम देखें, एंटोनियम हो जाएगा लक्की और ये हो जाएगा फॉर्च्यूनेट।
अब आता है जुबिलियंट। जुबिलियंट होता है पर्सन, रिजवाइसिंग, हैप्पी और एक्सटेसिक, ECST, एक्सटेसिक या एक्सटेसिक भी होता है जुबिलियंट पर्सन। और इसका होगा सैड, उदास, ठीक है, या गिलमी हो जाएगा। फिर आता है मोमेंटस। मोमेंटस होता है इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट और उल्टा हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट और अनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अन लगा देंगे ये दोनों वर्ड में, अनइम्पोर्टेंट और अनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट। मिटिगेट होता है कम करना, ठीक है। ये होता है पर्सन। मिटिगेट कम करना, लेशन, अवेट, और इसका जाएगा इंक्रीज, बढ़ाना, या एनलार्ज। एनलार्ज भी बढ़ाना होता है। नोक्सियस होता है हानिकारक, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल होता है एक बार, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल। और एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? बेनिफिशियल, लाभदायक, यूजफुल। निगार्डली होता है कंजूस, सी से, कंजूसी से, ठीक है, कंजूसी से, या लालचपन से, ग्रीडली, ठीक है। निगार्ड लिखो से केवल निगार्ड, कंजूस, ग्रेडी, लालची, माइजर, एक होता है मिंजी, ठीक है। कवेटस भी यही होता है, ठीक है। इसका जाएगा जीनियम, उदार। आवश्यक होता है बाधा, कोई भी अवरोध, इम्पीड, आवश्यक सन, इम्पीड होता है बाधा। और इम्पीड हुआ, ठीक है। ये इम्पेडिमेंट, एक होता है हेम्पर, दूसरा होता है रिमोर्स, पछताना। रिमोर्स होता है पछताना, रिपेंट। कुछ वर्ड के एंटोनिम्स नहीं है, रिमोर्स, रिपेंट। सिकाफेंट होता है चापलूस, फ्लैटरर, चापलूसी करने वाला, चापलूस। ट्रैंक्विल होता है शांत, पीसफुल, ठीक है, पीसफुल, शांत। ये 10 सिनोनियम हुए। और इसके बाद जो क्लास एग्जिस्ट होगी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कल होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 कॉन्सेप्ट कल हुए थे, बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में होंगे, ठीक है। जय हिंद।